सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज मैं आपको पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी कि अगर हम किसी भी रिश्तेदार या कोई भी शिकायती पत्र हो, कुछ भी हो, उसको हम किस प्रकार लिखते हैं। मनुष्य के जीवन में पत्र लेखन की बड़ी उपयोगिता है। मन के विचारों को व्यक्त करने का पत्र उत्तम साधन है। पत्र से हम आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति सरलता से करते हैं। देखा गया है कि हम संकोचवश जिन बातों को कह नहीं सकते, उन्हें पत्र में लिखकर आसानी से भेजा जा सकता है। इस प्रकार पत्र लेखन का हमारे जीवन के साथ गहरा संबंध है। न केवल व्यक्तिगत संबंधों में ही बल्कि व्यापार और व्यवसाय में पत्र मनुष्य के सहायक सिद्ध होते हैं। अतः जीवन में सफलता के लिए अच्छे और प्रभावशाली पत्र लिखने की कला आना अत्यावश्यक है। अच्छे पत्र लिखने के लिए अनेक बातें ध्यान में रखनी होती है। अच्छे पत्र के लिए कुछ आवश्यक गुण इस प्रकार होते हैं। पत्र सरल व स्वाभाविक भाषा और शैली में हो, जिससे पत्र पढ़ने वाले को सारी बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। उसे ऐसा लगे मानो पत्र लेखक खुद उसके सामने बैठा है। ना तो पत्र में अनावश्यक विस्तार और ना ही बहुत छोटा हो। पत्र ऐसा हो कि वह अपनी पूरी बात कह सके। पत्र को शुरुआत सही अभिवादन और संबोधन से होनी चाहिए। पत्र की शुरुआत सही अभिवादन और संबोधन से होनी चाहिए। घरेलू पत्रों की शुरुआत कुशल समाचारों से होनी चाहिए। सरकारी व व्यापारिक पत्रों के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं होती। अब हम पत्रों के प्रकार के बारे में बताएंगे। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र के प्रकार में औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में किस प्रकार के पत्र हमें लिखने चाहिए? व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, अधिकारी वर्ग को पत्र, संपादक के नाम पर। अब पत्र के अंग। पत्र के अंग में जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें आरंभ में क्या लिखना चाहिए, अंत में क्या लिखना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं कि पत्र के अंग कितने होते हैं। पत्र लेखन के स्थान का उल्लेख, पत्र लेखन की तिथि, पत्र पाने वाले का अभिवादन, समाचार, पत्र की समाप्ति, पाने वाले का नाम वह पता, भेजने वाले का पता। ये पत्र के अंग होते हैं जो बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपको अनौपचारिक पत्र के बारे में बताऊंगी। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र अपने निकट सगे संबंधियों, मित्रों या माता पिता को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। पत्रों में व्यवहारिक भाषा तथा व्यक्तिगत बातों का वर्णन होता है। अभिवादन तथा प्रशस्ति पत्र लिखने वाले और पत्र पाने के मध्य संबंधों पर निर्भर करता है। इन पत्रों का दायरा संबंधी के अनुरूप बहुत बड़ा होता है। पत्र के प्रकार। अब हम संबोधन, अभिवादन तथा पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्दों का वर्णन करेंगे कि औपचारिक पत्र में क्या क्या जरूरी है। औपचारिक पत्र संबंध अपने से बड़ों के लिए पूज्य, पूज्यवर, पूजनीय, आदरणीय, माननीय लिखा जाता है। अभिवादन के लिए चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्कार। और अंत में समापन, आपका प्रिय पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र। बराबर वालों के लिए प्रिय मित्र, प्रिय बहन, प्रिय बंधुवर। अभिवादन के लिए स्नेह नमस्कार, सप्रेम नमस्ते। और अंत में तुम्हारा मित्र, आपका अपना, तुम्हारा शुभचिंतक। अपनों से छोटों के लिए क्या लिखा जाता है? प्रिय चिरंजीव, आयुष्मान, आयुष्मती, मेरे प्रिय बेटे। अभिवादन के लिए चिरंजीव रहो, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, सस्नेह। और अंत में हितैषी या शुभेच्छु। अब मैं आपको बताती हूँ औपचारिक पत्र का प्रारूप, यानी कि आरंभ में क्या लिखा जाता है। औपचारिक पत्र में आरंभ में पृष्ठ के बाईं ओर
भेजने वाले का पता व तिथि। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है राजीव और उसका पता लिखा हुआ है 79 गुरुनगर करनाल और साथ में तिथि लिखी हुई है। आपने तिथि कैसे लिखनी है? 18 और महीने का नाम लिखना है, जैसे कि नवंबर 2021। परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय पते के स्थान पर परीक्षा भवन या शहर का नाम भी लिखना चाहिए। जैसे आपने पता लिखा है, पते की जगह आप ये भी लिख सकते हो परीक्षा भवन, शहर, शहर का नाम और तिथि। अब संबोधन तथा अभिवादन के लिए क्या किया जाता है? पत्र लिखते समय संबोधन तथा अभिवादन का बहुत महत्व होता है। संबोधन में विशेषण महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पूज्य, पूजनीय दादाजी, सादर स्पर्श, सादर चरण स्पर्श। पत्र की मुख्य विषय वस्तु, जो कि हम बीच में लिखते हैं। पत्र का मुख्य विषय सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। विषय के आरंभ में परिवारजनों के हालचाल पूछना चाहिए और अंत में उनके लिए उचित आदर व स्नेह प्रकट करना चाहिए। अंत में पत्र में बाईं ओर पत्र के भेजने वाला अपनी अवस्था के अनुकूल शब्द लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर करता है, जैसे आपका प्रिय पुत्र, आपका अनुज, भवदीय या तुम्हारा अभिन्न मित्र आदि। अब मैं आपको बताऊंगी औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनमें हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। इन पत्रों में कथ्य ही मुख्य होता है और सूचनाओं तथा तथ्यों का महत्व दिया जाता है। यह अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र, विभिन्न विभागों के पत्र जो शिकायती पत्र होते हैं, सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, किसी अवसर विशेष पर लिखे गए पत्र। अब इसके भी पत्र के प्रकार होते हैं कि संबोधन कैसे किया जाता है। औपचारिक पत्र में संबंध अपरिचित व्यक्ति के लिए प्रधानाचार्य, जैसे कि आपके प्रिंसिपल हैं, उनको हम बोलते हैं प्रधानाचार्य, अध्यक्ष, अधिकारी, महोदय, पुस्तक विक्रेता, प्रकाशक। अध्यक्ष और अधिकारी, जैसे हम किसी स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए हम अध्यक्ष या स्वास्थ्य अधिकारी का प्रयोग करते हैं। संबोधन महादेव, श्रीमान जी, मान्यवर, माननीय या आदरणीय। अभिवादन, इन पत्रों में नमस्ते अथवा प्रणाम आदि नहीं लिखा जाता। सिर्फ जो आपके रिश्तेदार हैं, संबंध है जिनके साथ, उनके लिए ये प्रयोग किया जाता है। और जैसे हम सरकारी पत्र लिखते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं या प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं छुट्टी के लिए, उसमें ये प्रयोग नहीं किया जाता, न नमस्ते न प्रणाम। और अंत में क्या लिखा जाता है? भवदीय, विनीत या आपका आज्ञाकारी, प्रार्थी, आपका स्नेह भाजन आदि। औपचारिक पत्र का प्रारूप आरंभ में पृष्ठ के बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले का पता, जैसे कि सेवा में आपका संबंध, विभाग और शहर। विषय वस्तु रूप में संबंध महोदय या मान्यवर, माननीय। पत्र की मुख्य विशेष वस्तु, जो आपने शिकायत पत्र लिखना है या पुस्तक मंगवानी है उसके बारे में लिखना। और पत्र का अंत, पत्र के अंत में धन्यवाद देकर बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपने संबंध के अनुरूप शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर करता है, जैसे आपका आज्ञाकारी। जब आप आपने स्कूल में, विद्यालय में प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी, अध्यापक को लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी, और किसी स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हो तो भवदीय, प्रार्थी आदि धन्यवाद लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपको मैंने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में बताया है। मैं आपको एक या दो पत्र औपचारिक और अनौपचारिक के लिए दूंगी, आप उसको लिखकर अपनी कॉपी में प्रयास करना। धन्यवाद।